हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का अपने मार्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सबको राम राम, सत श्री अकाल सबको। और आज हमारा एक अंतिम पड़ाव होगा थ्योरी का, पार्ट 18, 19 और 20, जिसमें हम आपातकालीन स्थिति पढ़ेंगे। तो आप लोगों का जो सहयोग, आपका जो सपोर्ट चल रहा है, प्लीज़ उसको बनाए रखें और उसको शेयर जरूर करें, एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं इमरजेंसी पावर। तो भारत में इमरजेंसी पावर, मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था, मैंने आपको राष्ट्रपति की शक्तियां बताई थी। तो ये आर्टिकल 352 से लगाकर 352 से लगाकर 360 तक, 360 तक आपकी शक्तियां हैं। भारत में 3 तरीके के आपात लग सकते हैं। एक तो राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, एक आपका जो स्टेट इमरजेंसी यानी कि राज्य आपात, और एक आपका फिनेंशियल इमरजेंसी यानी कि आपका वित्तीय आपात। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी आज तक हमारे पास 3 बार लगी है। जब भारत का पहली बार युद्ध होता है चीन के साथ, 1962 की बात शायद होंगी ये, तो 1962 में पहली बार नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। बताइए सही बात है कि नहीं है। एक बार इंदिरा गांधी जी ने लगाई 1975 में, सबको पता ही है, ठीक है ना। तो ये नेशनल इमरजेंसी जो है आपकी 3 बार लगी है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ लगी है ना। एक तो 62 में लगी है, एक 71 में, और एक फिर आपकी 1975 में, ठीक है। चलेंगे तो आप, अच्छा दूसरी बात, ये हमने कहाँ से लिए, ये हमने लिए जर्मनी से। कहाँ से लिए हमने, इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत ये हमने लिया है जर्मनी से, जर्मनी। चलो तो लिखेंगे, देखेंगे इसमें आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है एक राष्ट्रीय आपात, एक नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, और ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, ये एक राष्ट्रपति की शक्ति है। अगर भारत में आंतरिक विद्रोह हो रहा है या सैन्य विद्रोह कर रहा है या भारत पर कोई देश आक्रमण करता है और ऐसा लगता है किसी को राष्ट्रपति को, तो वो लगा सकता है नेशनल इमरजेंसी। भारत में आज तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है प्यारे बच्चे। 1962 में लगी है, 1971 में लगी है, और इसके बाद आपका 1975 में लगी है। बात समझ में आई क्या। 1962, 1971 और 1975, तो 3 बार आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो आर्टिकल 356 आपका क्या कहता है, 356 ये कहता है कि भाई जो आपका राष्ट्रपति है वो, अच्छा 352 में तो क्या हो गया, नेशनल इमरजेंसी हो गया। अब हम बात करें 356, अगर किसी भी राज्यपाल को, किसी भी गवर्नर को ये लगता है कि वो स्टेट की गवर्नमेंट वहाँ का शासन चलाने में फेल हो रही है, चला नहीं पा रही है, तो वो लिखित रूप से क्या करेगा, राष्ट्रपति को क्या करेगा, बताएगा कि सर ये जो ऐसी बात है, यहाँ पर ये स्टेट की जो गवर्नमेंट है ये फेलियर हो चुकी है, तो आप यहाँ पर क्या करें, राष्ट्रपति शासन लाओ। जैसे अभी मणिपुर में बहुत तगड़ी हिंसा चल रही है ना, तो इस तरह का अगर केस होता है और अगर वहाँ के गवर्नर को लगता है, उसके स्वयं विवेक की शक्तियाँ हैं, उसको लगता है अगर भाई यहाँ पे ये गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर पा रही है, तो वो राष्ट्रपति को लिख के भेज सकता है, वो राज्यपाल, ठीक है। तो 356 में ये लिखा हुआ है, द प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है ना। और 360 में आपका क्या है, जो आपका फिनेंशियल इमरजेंसी, जो आपका वित्तीय आपात है, ये किसने बात की है, 360 में। यानी 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी, और 360 में आपकी क्या हो गई, फिनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात। तो 3 तरह के भारत में आपात की बात की गई है, ठीक है ना। चलेंगे पार्ट 19 की ओर बढ़ेंगे। 19, 21 और 22, 20 को मैंने अलग निकाल दिया है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उसको अलग से पढ़ेंगे। इसमें क्या है, विविध हैं, कुछ टेम्परेरी हैं, कुछ स्पेशल हैं। तो प्रकीर्णन इसको बोला जाता है, अस्थायी और विशेष उपबंध, ठीक है ना। तो आर्टिकल 361 से 367 की बात करते हैं, तो 361 में लिखा हुआ है, द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स लिखा हुआ है, द प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड राज प्रमुख। राज प्रमुख ये हिंदी का वर्ड है, ठीक है ना। क्या है ये आपका हिंदी का वर्ड है, राज प्रमुख, ठीक है ना। तो जो भी हमारे पास राष्ट्रपति होंगे, गवर्नर होंगे, जो राज प्रमुख होंगे, उनकी सहायता का इसमें क्या क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। इसके बाद 360A में, द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, जो आपकी संसद भवन है, जो आपका राज्य का विधानमंडल है, उसकी किसके बारे में बात की गई है, उसके संरक्षण के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। इसके बाद ये आपके कुछ मैंने आर्टिकल्स यहाँ लिखे हैं जो आपके इन स्टेट को स्पेशल दर्जा देने की बात करते हैं। जैसे आपका 370 था ना जम्मू कश्मीर वाला, बात समझ में आई ना। तो इसी तरीके से 371 जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के लिए स्पेशल बनाया गया है। 371A में नागालैंड है, बी में असम है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 371C में क्या है, मणिपुर है। डी और ई में आंध्र प्रदेश को स्पेशल दर्जा देने की बात है। एफ बनाया है सिक्किम के लिए, जी बनाया है मिजोरम के लिए, एच अरुणाचल प्रदेश के लिए। अच्छा, एच इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आपका विवादों में रहता है चीन की वजह से। आई में है गोवा। 371 जे में क्या है, तेलंगाना है।
तो इस तरीके से इन स्टेटों के लिए क्या बनाया गया है, इन स्टेटों के लिए आपके कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं। और आर्टिकल 393 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान का इसके अंदर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? तो इस तरीके से हम लास्ट तक पहुंचे। और जैसे मैंने कहा था आपको पार्ट जो 20 है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, और तुम्हारी ये इच्छा भी थी कि जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है उनको मैं अलग से करवाऊं, और ये तुम्हारे सामने आ गए हैं। ये आर्टिकल 368 में है। ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए हैं साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिए हैं? साउथ अफ्रीका से, नोट कर लीजिएगा। ये इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं फटाफट आपको बताता हुआ चलता हूँ, हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही सब चीज़ें बताई है। तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम होता है 1951 में, प्यारे बच्चों, जो लैंड रिफॉर्म के लिए होता है, भूमि सुधार के लिए होता है, और इसी से हमारी 9वीं अनुसूची बनती है, लिखा हुआ है। इसके बाद 10वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1961 में, 1961 में हुआ था। 12वें संविधान संशोधन की बात करें तो 12वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ है? 1962 में। और इसी के साथ हुआ है 14वां संविधान संशोधन, ये हुआ, ये भी 1962 में हुआ है। इसके बाद करेंगे 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आपको सब, ये मैंने आपको सब पढ़ा रखे हैं। 21वां किसके लिए था? पहली बार सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में, याद आया कि नहीं आया? ये 1971 में हुआ था। इसके बाद 31वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, ये आपका 1973 की बात है, तब जोड़ा गया। इसके बाद 36वें संविधान संशोधन नियम की बात करेंगे तो ये 1975 में जोड़ा गया। 42वां मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता होगा, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन में ही क्या आपका सेक्युलरिज्म, आपका सोशलिस्ट और आपका इंटीग्रिटी है ना, ये आपके सारे अखंड भारत है ना, अखंडता, तो ये सब आपकी कहाँ जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे हमारे प्रेम्बल में, प्रस्तावना में, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसी में हमारा पार्ट 4A जोड़ा गया था। पार्ट 4A किससे रिलेटेड था? हमारी फंडामेंटल ड्यूटी से था, मौलिक कर्तव्य से, जो 51A में था। और ये किससे जोड़ा गया था? ये हमारे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था। बाकी मैंने आपको बहुत संविधान संशोधन पढ़ाए हैं, 69 बताया है, 82 बताया है, 86 बताया है, 56 बताया, तो आपको मैंने बीच बीच में आपको सब कुछ कराए हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉलिटिक्स जो सीरीज रही है ये आपको पसंद आई होगी। तो आज तो आप कमेंट जरूर ही करेंगे, आपको कमेंट आज करना पड़ेगा, आपको तुम्हारे सिलेक्शन की कसम है और अपने मयंक सर की कसम है। ठीक है ना, लाइक जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद हम आपको क्वेश्चंस लेके आएंगे। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि सर हाँ, आपने जो पढ़ाया था वो मजा आया था। मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनवाए हैं, लेकिन इसमें आपको इतना ज़्यादा कुछ मिल जाएगा कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप सभी अपनी तैयारी को जिंदा ज़बरदस्त रखें, और मयंक सर आपको इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको इंटरेस्ट बना के रखेंगे, ताकि आपके सिलेक्शन में हम आपकी मदद कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।